Compton effect. लेट्स सी व्हाट्स क्वांटम इफेक्ट, लेकिन इसको समझने से पहले हमें स्कैटरिंग समझना होगा क्या होता है। स्कैटरिंग इट्स द अब्जॉर्प्शन एंड देन री रेडिएशन, यानी कि पहले अब्जॉर्ब करना फिर छोड़ देना एनर्जी को। री रेडिएशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको स्कैटरिंग बोला जाता है। व्हेन लाइट एनकाउंटर्स सम ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ, ऑब्स्टिकल्स जैसे कि डस्ट, मॉलिक्यूल्स, है ना, एट्सेट्रा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होगा इन इट्स पाथ। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है? इट इज द फिनोमिना in which the wavelength of radiation scattered by the element, radiation scattered by an element is greater, wavelength क्या चल रही है, is greater than the incident radiation, is greater than that of the इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उन्होंने तो कार्बन पे किया था एक्सपेरिमेंट, और इस पर आप लाइट इंसिडेंट करते हो। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या देखा गया, जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, वही वेवलेंथ की लाइट भी निकलती है और एक और लाइट निकलती है ऑफ लार्जर वेवलेंथ, वेयर लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा। ये कॉम्पटन इफेक्ट था, जिसमें लाइट जब हिट करती है मटेरियल पे, तो जब स्कैटर होती है लाइट, तो सेम वेवलेंथ की भी होती है एक, और एट द सेम टाइम लाइट ऑल्सो गेट्स रेडिएटेड ऑफ सम हायर वेवलेंथ। दैट वॉज कॉम्पटन इफेक्ट। अगर कोई इसके आगे बताना नहीं चाहता तो भी चलेगा, बस कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन लाइट रेडिएशन हिट्स एन एलिमेंट, उन्होंने तो कर कार्बन लिया था, देन आफ्टर स्कैटरिंग विद द एलिमेंट वी गेट लाइट्स ऑफ वेवलेंथ्स, एक तो सेम जिससे इंसिडेंट हुई थी, और एक वेवलेंथ जो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा है। इसके पीछे एक कहानी बता देता हूँ क्या है। तो कहानी ये है कि जब लाइट, सपोज ये एक एटम मान लेते हैं, मतलब एक मैं मेटल मान लेता हूँ, इन्होंने तो कार्बन लिया था, ग्रेफाइट लिया था एक्चुअली, कॉम्पटन ने ग्रेफाइट मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत सारे फोटॉन्स अगर गिर रहे हैं, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, तो वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन अज्यूम किए थे कॉम्पटन ने कि होते ही हैं एक मटेरियल में। उन्होंने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन बोले ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्होंने बोला कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो अपने एटम को नहीं छोड़ते, है ना, ये तो छोड़ देते हैं एटम्स को। तो उनका ये कहना है कि जैसे कि इनका फिनोमेना ये था कि जब कोई लाइट टकराती है किसी मटेरियल पे, तो दो प्रकार की वेवलेंथ्स निकल सकती हैं उसी लाइट की, एक तो लार्जर, एक सेम ना। सेम वेवलेंथ वो होती है, सेम वेवलेंथ का भी बोल सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। सो अगर सेम वेवलेंथ है, इसका मतलब वो फोटोन किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराए हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? द फोटोन हिट्स द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, give their entire energy and result in oscillation of electron with same frequency as that of कोलाइडिंग या इंसिडेंट फोटोन।
अब याद करें, हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा भी था, क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो मैंने सॉल्व किया था ऑप्टिक्स की थ्योरी में, कि वाई रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट ऑल थ्री हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये कारण है। एक्चुअली फोटॉन्स, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिल रही थी जो सेम फ्रीक्वेंसी की थी, इस वजह से मिल रही थी क्योंकि फोटॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे। द फोटोन हिट्स द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, गिव देयर एंटायर एनर्जी एंड रिजल्ट इन ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स with same frequency as that of the incident photon. These electrons, due to oscillation, radiate energy again in the form of photons, which ट्रैवल्स फर्दर। ठीक है। और अगर आप रिफ्रैक्टिंग मीडियम की बात करें तो फॉर्म दी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है ना। ये तो हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे गिरी तो कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आया, नो चेंज इन वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले मैंने समझा दिया कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर, मतलब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये भी दिया कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम की अगर बात करें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि फोटॉन्स एक्चुअली उस एटम से टकराते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं ऑक्टेट में, ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। अब लेमडा में जो चेंज आया वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से आया फोटॉन्स का। यहाँ लिख लेते हैं, when collision with free electrons, ऐसे लिख लेते हैं, collision with free electrons, when photon collides with free electrons, it gives some of its energy to the electron and gets scattered by remaining energy, यानी कि फोटोन की एनर्जी अब कम हो गई है। Thus we can say that this scattered photon has lesser energy. Now we know that energy का फॉर्मूला होता है hc by lambda। तो अगर यह भी कह सकते हैं lambda equals to hc by e। सो अगर एनर्जी कम हो गई तो लैम्डा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा गया था that hence we obtain energy of या photons of higher wavelength, तो ये है सारी कहानी कॉम्पटन इफेक्ट की। तो कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि दो प्रकार की वेवलेंथ प्रोड्यूस होती हैं। एक वो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है जिसकी वेवलेंथ चेंज ही नहीं होती, अगर लैम्डा है तो लैम्डा ही रहेगा। एक लैम्डा डैश है, वे लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा बिकॉज हियर आफ्टर कोलाइडिंग विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन इट हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स एनर्जी, यानी कि फोटोन इज एबल टू शेयर एनर्जी विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ना अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइंस्टीन ने तो कहा था कि फोटोन अपनी एनर्जी शेयर नहीं करेगा। बिल्कुल कहा था, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में फ़र्क है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, यही तो फ़र्क है इनमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a result of collision of photon with bound electrons, और कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट
is a result of collision of photon with a free electron। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीजेस and its wavelength increases ये बिल्कुल ध्यान रखें इस बात की कि कॉम्पटन इफेक्ट हाई एनर्जी लाइट से किया गया था। इट वाज कैरिड आउट बाय एक्स रेज। अब देखिए ऐसे क्या होता है, हमारी लाइट जो होती है उसमें क्या क्या होता है, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। क्योंकि सारी की सारी ये लाइट जो है एनर्जी है, इसको आइंस्टीन ने बोला कि सब फोटॉन्स हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर, इसलिए इसको बोला गया गामा रे फोटोन, एक्स रे फोटोन एंड सो ऑन। सो एक्स रे फोटोन से कॉम्पटन इफेक्ट किया गया था, मतलब कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिड हिज एक्सपेरिमेंट। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसने फर्दर इस बात को आगे बढ़ाया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी रखती है। कैसे बढ़ाया, क्योंकि वेव थ्योरी ये मानती थी, कहाँ गया मेरा, वेव थ्योरी सिर्फ ये मानती थी कि लाइट की वेवलेंथ बदल नहीं सकती। वेव थ्योरी ये मानती है कि लाइट पूरी की पूरी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन या उसके एटम को दे देती है और एटम फिर वापस वाइब्रेट करके उसी फ्रीक्वेंसी से दूसरी नई फोटोन की वेवलेंथ बनाता है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी नई फोटोन की एक वेव बनाता है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट आई उतनी फ्रीक्वेंसी से लाइट चली गई, बिकॉज एटम ने पूरा पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट से साबित होता है कि नहीं, फोटोन कभी कभी अपनी कुछ एनर्जी, पार्ट ऑफ द एनर्जी ही केवल इलेक्ट्रॉन को देता है खास, लेकिन गारंटी ये रही कि वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को देता है जो फ्री होते हैं। इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट जो था एक अजम्पशन के साथ भी चालू हुआ था कि हर एक एलिमेंट के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कुछ क्या कहते हैं उसे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसीलिए उन्होंने ग्रेफाइट भी यूज़ किया, क्योंकि ग्रेफाइट में संभावना भी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। द ओनली एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये छोटा सा मैंने बता दिया आपको कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा और आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं एक लिंक डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। प्लीज़ आप कॉम्पटन इफेक्ट देखिए, क्योंकि जो वेवलेंथ में जो इंक्रीमेंट आया था उसका फॉर्मूला था H/m0c 1 - cos थीटा। ये कैसे आया था, ये डेरिवेशन अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में देखना है, बिल्कुल 12वीं लेवल 11वीं लेवल का डेरिवेशन है। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, आप देखना चाहें तो उस लिंक में आपको दिख भी जाएगा, मैं ज़रूर डाल दूंगा लिंक इस वीडियो के नीचे।